सो दोस्तों, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वह है ओम का नियम। ओम का नियम ये हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ओम का नियम क्या होता है। देखिए, ओम का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे हम लोग लेते हैं ताप, तो यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, विशेषतः ताप में क्या हो, कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो उस चालक तार के सिरों पे जो लगाया गया विभवांतर भी होता है वह धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। वह धारा I क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी क्या कहेंगे कि इस नियम के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा में यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे में क्या आता है, ताप, जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I। यही हमारा क्या है, ओम का नियम है। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा, V इक्वल टू आता है एक नियतांक R। V इक्वल टू क्या आता है, एक नियतांक R आता है। कहेंगे कि जहाँ R एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। R एक नियतांक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब यहीं पे आता है एक ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ। सो देखिए, अगर हम यहाँ से अगर V और I के बीच ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ग्राफ कैसे रहेगा, ऐसे ये हमारा क्या होगा, विभवांतर V और ये हमारा क्या होगा, धारा I। इसका ग्राफ कैसे रहेगा, चूंकि यहाँ पे 2 एम्पियर लेंगे, 2 वोल्ट तो यहाँ पे 2 एम्पियर, 3 वोल्ट 3 एम्पियर, 4 वोल्ट 4 एम्पियर, तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, एकदम सीधा ऐसे सरल रेखा में। इसका ग्राफ देखिए क्या होता है, ओमीय परिपथ। जो परिपथ ओम के नियम का पालन करे, ये हमारा क्या है, ओम के नियम पालन कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओमीय परिपथ। और जो परिपथ ओम के नियम का पालन न करे उसको हम क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ। ये हमारा क्या है, ओमीय परिपथ का ग्राफ है और ये हमारा क्या है, अनओमीय परिपथ का ग्राफ है। यानी जो परिपथ ओम के नियम का पालन करता है उसको ओमीय परिपथ, और जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनओमीय परिपथ। अब देखिए, यहाँ से जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या।
ओम के नियम की व्याख्या या ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। देखिए इसका साधारण सा ट्रिक क्या है, समझिए इसका साधारण ट्रिक क्या है। हमको इसी नियमित फार्मूला का प्रयोग करना है। पहला होता है I बराबर NEAVD। दूसरा होता है E इक्वल टू V/L। तीसरा क्या होता है F बराबर QE। और चौथा क्या होता है V बराबर U प्लस AT। इतने फार्मूला का प्रयोग करके हमको क्या करना है, इसके नियम की व्युत्पत्ति करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, समझिएगा एकदम एक तरफ से कर रहे हैं। अपवाह व्याख्या आधार पर ओम की निम्न व्याख्या। तो हम लोग जानते हैं कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I इक्वल टू NEAVD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I इक्वल टू क्या होता है NEAVD। अब देखिए E इक्वल टू V/L है। अब कहेंगे चूंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है V/L। समीकरण नंबर 2। E इक्वल टू क्या होता है V/L। अब हम लोग जानते हैं पुनः हम जानते हैं पुनः हम लोग क्या जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है क्यों E इफ N इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ से क्या होगा क्यू बराबर N E। क्यू बराबर कितना होता है NE और क्या होगा कैपिटल E। तो यदि यहाँ पे हम N की वैल्यू कितना रख देंगे 1 रख देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ से N की वैल्यू कितना रख दें 1 रख दें तो कितना आ जाएगा F इक्वल टू स्मॉल E और कैपिटल E। ये हमारा क्या होगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में। तो जब समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ से F इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए F इक्वल टू E इंटू अब E का मान कितना है V/L। तो कितना हो जाएगा F इक्वल टू E इंटू V/L। F इक्वल टू कितना होगा E इंटू V/L। यहाँ से एक फार्मूला और लगेगा कि F बराबर M में। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा A इक्वल टू F/M। F बराबर क्या होता है M में होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोगों का A इक्वल टू F/M। इतना फार्मूला है। अब देखिए यदि कहेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा त्वरण a हो तो क्या हो जाएगा। त्वरण a रहेगा तो त्वरण यदि उन लोगों का a रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से a इक्वल टू F/m। इसको हम लोग कर दें इक्वेशन नंबर 4। तो क्या करेंगे 4 से F का मान रखने पर 5 हो गया। ये समीकरण 4 से F का मान रखने पर, जब समीकरण 4 से F का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा A इक्वल टू EV/L M। कितना हो जाएगा EV/L M। ए तक हो गया। अब देखेंगे कि ए किस में आ रहा है। देखिए इसमें आ रहा है ए, यानी अब इस पे आएंगे गति के प्रथम समीकरण से। अब किस पर आएंगे गति के प्रथम समीकरण से। सो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू U प्लस AT। तो देखिए यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या हो VD तथा वह विराम चलना प्रारंभ करेगा तो कितना होगा U इक्वल टू 0 और उसका अक्रांतिकाल कितना हो टाउ हो तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3।
टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा टी। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जो भी होगा किसके बराबर हो जाएगा अंतिम में उसका, भी डी बराबर यू हो जाएगा 0, ए क्या है त्वरण है, और टी क्या हो जाएगा इसका टाउ, तो कितना होगा ए टाउ। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का समीकरण नंबर 6 हो जाएगा, और ये हम लोग क्या है समीकरण नंबर 5। सो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा कि समीकरण 5 से, जब समीकरण 5 से हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, कितना आ जाएगा भी डी इक्वल टू ई भी अपान एल एम टाउ, ई भी अपान एल एम टाउ। ये हमारा क्या आ गया समीकरण नंबर 5 से। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि इसका मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या है हम लोगों का, आई बराबर यानी ये भी डी, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा भी डी इक्वल टू ई बाई एल एम टाउ। हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 7, और लोग क्या करेंगे समीकरण 7 का मान, समीकरण 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग क्या करेंगे जब समीकरण 7 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए तब यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 7 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए तो क्या है हम लोगों का समीकरण 7 में भी डी इक्वल टू ई वी बाई एल एम टाउ, और समीकरण 1 क्या है हम लोगों का आई बराबर एन ई भी डी, एन ई ए भी डी। देखिएगा तो आई बराबर एन ई ए भी डी, और भी डी की वैल्यू कितना है हम लोगों के पास ई भी टाउ अपान एल एम, ई भी टाउ अपान एल एम। अब देखिए भी अपान आई करना है तो आई को इधर भेज रहे हैं, कितना होगा भी अपान आई, बाकी सबको उधर, तो ये एल एम कहाँ चलाएगा इधर, अपान नीचे क्या होगा यन ई कितना होगा ई स्क्वायर टाउ ए, यन ई स्क्वायर टाउ ए। अब चूंकि ओम के नियम से, ओम के नियम, देखिए एरोप्लेन जा रहा है ओम के नियम से, साले पे केस कर देंगे अब। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, तो भी अपन आई बराबर कितना हो जाएगा आर। देखिए इसीलिए इसको नहीं मिटा लेते हम। देखिए हमारा क्या है भी बराबर आई आर, भी बराबर क्या है आई आर, तो आर इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा भी अपन आई, तो यही हमारा क्या हो गया आर हो गया, यानी यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा आर इक्वल टू एल एम अपन एन ई स्क्वायर टाउ ए। देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया कि आर इक्वल टू क्या होता है भी अपन आई। तो जब भी अपन आई हो गया तो बचा हमारा कितना ये आर, तो यही हमारा क्या है नितांक है, और नितांक का मात्रा कितना आएगा आर इक्वल टू एल एम अपन एन ई स्क्वायर टाउ ए, जहाँ एल क्या है चालक की लंबाई है, एल क्या है चालक की लंबाई, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और उसके बाद क्या बचा टाउ क्या है उसका क्रांति काल है, टाउ क्या है उसका शांति काल है, टाउ क्या है उसमें शांति काल है, और ए क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। सो यही हमारे गिने चुने फार्मूले हैं। पहला है आई बराबर यानी ए भी डी, दूसरा है ई इक्वल टू वी बाई एल, तीसरा है बी बराबर यू प्लस ए टी, चौथा है एफ इक्वल टू क्यू ई, और पांचवा है ए इक्वल टू एफ बाई एम। करना क्या है कि जो जिसमें मैच करेगा उसको उसमें पुट करेंगे। देखिए ई यहाँ पे हम लोगों का क्या है, यहाँ हम लोगों का ई है, और हम लोगों का ई कहाँ है इसमें है, तो इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, बचा एफ। अब एफ को किस में पुट करेंगे इसमें, बचा ये एक वैल्यू किस में पुट करेंगे इसमें, और एक वैल्यू जो इसमें पुट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे ये हमारा किसका माना गया भी डी का, और भी डी वैल्यू किस में पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में यानी इसमें। सो हम लोग का जो आएगा कितना जाएगा भी अपान आई इक्वल टू एल एम अपान एन स्क्वायर टाउ है, तो यही भी अपान आई हमारा क्या होता है आर होता है। सो यदि ये आर हो गया तो हमारा क्या होगा ओम का नियम की व्याख्या हो गया। तो ये हमारा क्या है कि अपवाह वेग के आधार पर, क्योंकि अपवाह वेग हमारा क्या है यहाँ पे भी डी आया था, अपवाह वेग हमारा कितना आया था भी डी, तो इसी के आधार पर हम लोग क्या है ये ओम के नियम की व्याख्या है।